जाके अपना वेट मेजर करके आओ। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकियों को भी बता दो, वो आपके जितने भारी नहीं है। अच्छा, बहुत टाइम हो गया। टाइम कितना हुआ? रिस्ट वॉच अच्छा पहनी नहीं है आज, सॉरी। तो ये जो ऐसे टाइम बता देते हो ना, 12 बज गए, 1 बज गया, ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ टाइम देखना है। क्या मतलब इसका? अच्छा जी, अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास की। इससे पहले जाके अपना वेट मेजर करके आओ। छोड़ो, लेट अस टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मास। मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन से मास का, माइंड इट, आई एम टॉकिंग अबाउट मास एंड नॉट वेट। मास का कोई लेना देना नहीं है। वेट को लेना देना होगा तो मास को बहुत आत्म शांति है। So SI unit of mass is kilograms, kgs, and the prototypes of the international standard kilogram supplied by the International Bureau of Weights and Measures are available in many other laboratories of different countries. In India, this is available at the National Physical Laboratory NPL in New Delhi. अच्छा जी, अपना आपने वेट मेजर किया विच इज़ mg है, वो हम आगे बात करेंगे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकियों को भी बता दो। फॉर ऑल दोज हु डोंट नो दिस, हम आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब अगर आपने एटम्स या मॉलिक्यूल्स, वो आपके जितने भारी नहीं हैं। So in this case, an important standard unit of mass, which is the atomic mass units, AMU, is used. तो 1 unified atomic mass क्या है? 1U. And this is equal to 1/12 of the mass of a carbon-12 atom. And the point to be noted is that this mass includes the mass of its electrons. Carbon-12 के जो electrons हैं, उनका mass भी included है. And its value is 1.66 into 10 raised to power minus 27 kgs. तो कॉमन बैलेंस से आप क्या कर सकते हैं, जो ग्रॉसरी शॉप्स पे जाएंगे, छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप उससे मेजर कर सकते हैं। वेट्स एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ अपनी चीज़ें रखते जाते हैं, तो जब वो बैलेंस करता है तो आपको पता चल जाता है इस चीज़ का ये है। और अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं? यू कैन यूज़ द ग्रेविटेशनल मेथड। तो जिनको पता अगेन वो फिर ठीक है, इग्नोर करो कि क्या पढ़ा रही है ये, और तो वो थोड़ा वेट करो कि जब हम ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे तब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी तक के लिए आप सोच लो कि एक ये मेथड है जिसका ये फॉर्मूला है, और इससे आपको मेजरमेंट्स हो जाएंगी मास की ऑफ लार्ज बॉडीज़।
तो फॉर मेजरमेंट्स ऑफ स्मॉल मासेस हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करेंगे। तो स्मॉल पार्टिकल्स कितने, एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो इसमें क्या होगा, द रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, अब ये लेंथ और मास हो गया, लेट अस टॉक अबाउट टाइम। अच्छा जी, बहुत टाइम हो गया, टाइम कितना हुआ? नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइम। टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक। तो जो हमारा अटोमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है दैट इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ सीजियम एटम।
This is the basis of the cesium clock, which is sometimes also called the atomic clock. Sometimes क्या, which is called the atomic clock. And this is used in national standards. तो ये standards available हैं बहुत laboratories में. In cesium atomic clock, the second is taken as the time needed for 919263170 vibrations of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom. 1 minute silence. तो ये जो ऐसे टाइम बता देते हैं ना, 12 बज गए, 1 बज गया, ये इतना आसान नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ टाइम देखना है. तो vibrations of the cesium atom regulates the rate of this cesium atomic clock, just as the vibrations of a balance wheel regulates an ordinary wristwatch. पहनी नहीं है आज, sorry. Or the vibrations of a small quartz crystal regulates a quartz wristwatch. Cesium atomic clocks are really very accurate. तो भाई स्टैंडर्ड है उनका, बहुत accurate है. So the national standard of time interval second as well as the frequency is maintained through 4 cesium clocks, cesium atomic clocks. A cesium atomic clock is used at the National Physical Laboratory NPL, New Delhi, to maintain the Indian standard of time. वे बहुत, तो हमारे कंट्री में दैट इज इंडिया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? NPL की, ऑफ मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा. तो ये cesium atomic clocks इतनी एक्यूरेट होती हैं कि they impart the uncertainty in the time realization as 1 part in 10 raised to power 13. क्या मतलब इसका? कि the uncertainty gained over the time by such a device is less than 1 part in 10 raised to power 13, and they lose or gain no more than 3 microseconds in 1 year. So in the view of this tremendous accuracy in the measurement of time, the SI unit of length has been expressed in terms of the path length that light travels in a certain interval of time. तो आज यहीं तक करेंगे. एंड आई नो कि आप लोग अपनी ही वीडियो देख सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर यू काइंड ऑफ स्टार्ट लूजिंग योर पेशेंस, यू नो. तो जितना आप देख सकते हैं वही कंटेंट उसमें रखा गया है. डोंट थिंक दैट आई विल बी स्किपिंग एनीथिंग. तो बाकी का जो है विल बी टॉकिंग अबाउट इन सब्सिक्वेंट वीडियोज़. तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, एंड आई विल बी बैक विद माय नेक्स्ट वीडियो.